नमस्ते दोस्तों। आज कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए आपके प्रोडक्ट को और अच्छी तरह कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं और बेटर लुक दे सकते हैं। जो ट्रेडिशनल अपने जूने इंस्ट्रूमेंट के लुक थे उससे काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए ये HMI बेस्ड स्टीम बाथ कंट्रोलर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आप और भी बना सकते हैं। आप जो भी चीज़ बनाते होंगे उसको HMI PLC बेस्ड सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट में चार चांद लग जाएंगे और कुछ नयापन आ जाएगा। कस्टमर के ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली आपके प्रोडक्ट बनेंगे और प्रोडक्ट को अच्छी तरह आप कस्टमर के सामने रख सकते हैं। बेसिकली ये जो स्टीम बाथ कंट्रोलर है, इसके लॉजिक के बारे में आपको बता दूं तो ये एक स्टीम रूम के लगने वाला प्रोडक्ट है जो हेल्थ इंडस्ट्रीज़ और स्पा में यूज़ होता है। इसके अंदर जो वेरिएबल पैरामीटर है वो टाइम, टेम्परेचर, इसके साथ में हमने ऐड किया है ये HMI के साथ में ऑटो ड्रेन, ऑटो फ्रेग्रेंस और एक फ्लश। साथ साथ में एक पैनिक बटन भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कस्टमर की सेफ्टी को भी ध्यान रखा गया है। अभी इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल जानकारी दे दूं तो ये जो आपके सामने ये HMI जो है, इसमें ये 4 विंडो है। 2 ये साइड वाले जो है वो टाइमर के लिए है और ये साइड वाले 2 विंडो है वो टेम्परेचर शो कर रहे हैं। ऊपर लिखा है PV टाइमर के लिए, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस का टाइम दिखाएगा वो। SV नीचे का विंडो है जो सेट वैल्यू के लिए है। सिमिलरली टेम्परेचर का ये प्रोसेस वैल्यू हो गया और ये सेट वैल्यू हो गया। यानी अभी का जो टेम्परेचर स्टीम रूम का है वो 34 है और हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो एक सिंपल से टच से आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इससे एक कीबोर्ड खुल गया और इसमें आप आपका टेम्परेचर 50 जो भी आपको रखना है वो रख के एंटर कर दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर का सेट वैल्यू हो गया 50। सेम वे टाइमर को भी ये विंडो को टच करने के बाद में आप इसको 1 से 3 मिनट के लिए आपने सेट कर लिया। एंटर करने के बाद में ये दोनों विंडो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसके अंदर वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं। जब तक सिस्टम को हम लोग स्टार्ट नहीं करते तब तक ये चालू नहीं होएगा। इसमें बाकी की चीज़ों को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं तो ये आउटपुट 1 है, एक सेंड के लिए है, ये आपको सेटिंग के लिए एक बटन दिया हुआ है, ये अलार्म बटन है और ये वाला है जो इमरजेंसी यानी जो पैनिक बटन मैंने बोला था वो वाला। अगर ये सिस्टम को ध्यान से समझाऊं मैं आपको तो जैसे ही हम लोग ये स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं इसका आउटपुट 1 ऑन हो जाएगा और वाटर लेवल और हीटर के ऑपरेशन को वो बारी बारी चालू करेगा। जैसे ही सफिशिएंट पानी बॉयलर के अंदर आ जाता है इससे हीटर ऑन हो जाएगा और स्टीम रूम के अंदर वो स्टीम भरना चालू कर देगा। सेंट जो ये दूसरा वाला इंडिकेटिंग लैंप जैसा दिखाया है, ये काम ऐसे करता है कि स्टीम रूम के अंदर जो एक सुगंध होनी चाहिए उसके लिए उसको कॉन्स्टेंटली हम लोग एक थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में उसके अंदर हम लोग सेंट स्प्रे करते हैं, जिससे जो अंदर का स्टीम रूम का वातावरण है वो काफ़ी सुगंधित रहता है और उसको मेंटेन रखते हैं जब तक अपना ये स्टीम लेने का प्रोसेस चालू है तब तक। दूसरा, इसके अंदर आप नंबर ऑफ स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सेटिंग में गए तो यहाँ से आप फ्रेग्रेंस का टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो ड्रेन का और ये है फ्लश। जो मैंने 3 वेरिएबल आपको दिखाए थे वैसे। अब ये दूसरा स्क्रीन के बाद में अगर हम लोग फ्रेग्रेंस में जाते हैं तो फ्रेग्रेंस के भी टाइम आप सेट कर सकते हैं। जैसे ये नीचे वाले विंडो को टच किया तो आप इसको टाइम आपकी मन चाहिए, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए
इसके लिए इसका सेटिंग मैंने सेकंड्स में किया है। 30 सेकंड के बाद में 3 सेकंड के लिए स्प्रे होएगा। तो ये स्प्रे का टाइम आपको चाहिए तो 2 सेकंड भी रख सकते हैं, यानी हर 30 सेकंड के बाद में 2 सेकंड के लिए स्प्रे चालू होके बंद हो जाएगा। फिर वापस बैक जाते हैं। ऑटो ड्रेन का टाइम अगर हमें सेट करना है तो मान लीजिए ये भी अभी फ़िलहाल मैंने सेकंड्स में रखा है ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी ना हो जाए। इसमें भी आप सेट वैल्यू अगर टच करते हैं तो यहाँ पे आप आपका टाइम 35 ये एंटर कर दिया। अभी वापस सेटिंग में जाते हुए फ्लश कितने टाइम के लिए जो ड्रेन का वाल है वो ऑन रखना है, तो ये मिनट या सेकंड्स में, अभी मैंने इसको सेकंड्स में प्रोग्राम किया है। मान लीजिए 10 सेकंड के लिए अभी फ़िलहाल है, इसको हम लोग 5 सेकंड के लिए एंटर ये दबाने के बाद में आपका फ्लश का टाइम आ गया। ऑटो ड्रेन में 35 ये चालू हो गया है और ये हो गया फ्रेग्रेंस के लिए। तो ये पूरा सेटिंग मैंने आपको समझा दिया। ये मैंने ऑटो ड्रेन चालू किया था, इसके लिए चालू हो गया है। वापस बैक जाते हैं और एक बार बैक। ये मेन स्क्रीन हो गया। ये मेन स्क्रीन में स्टार्ट का बटन, ये जो ग्रीन वाला बटन दबाते हैं तो इससे प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो स्टार्ट बटन दबाने के बाद में अपना आउटपुट 1 पानी लेना और सफिशिएंट पानी होने के बाद में हीटर चालू हो जाएगा। ये उसका स्टेटस इंडिकेटर है। हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद में, यानी मैंने सेट किया था हर 30 सेकंड्स के बाद में वो 2 सेकंड के लिए ये सेंड का लाइट चालू होएगा। ऐसा भी आपको दिखेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करके प्रोसेस को समझने की कोशिश की। स्टार्ट यूज़ किया मैंने। ये टाइमर के ऊपर का जो रेड लाइट था ग्रीन हो गया है और जो वैसे बताया था आउटपुट ऑन हुआ है। बॉयलर के अंदर अभी पानी लेना चालू हो गया है। सफिशिएंट लेवल आने के बाद में हीटर चालू हो जाएगा और जैसे ही 30 सेकंड पूरा होएगा रूम के अंदर ये वाला सेंट का लाइट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंट का लाइट अभी रेड है, वो ग्रीन हुआ 2 सेकंड के लिए। देखिए 2 सेकंड के लिए चालू होके सेंट बंद हुआ। इसको कॉन्स्टेंटली वॉच करते रहेंगे तो आपको हर 30 सेकंड के बाद में ये वाला सेंट का लाइट ग्रीन होते हुए दिखेगा। तो ये भी आप नोटिस कीजिए। यानी ऐसे हम लोग काफ़ी सारे वेराइटीज़ जो भी आपके प्रोसेस के अंदर वेरिएबल्स है उसको ऐसे एक्टिवली स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हैं। प्रोसेस को काफ़ी लाइव बना सकते हैं। तब तक देखिए टाइम भी जो था 3 मिनट के लिए रखा था वो 2 मिनट पे आ गया है। 2 से 1 होएगा और 1 से 0 होने के बाद में वापस 3 के ऊपर रिस्टोर हो जाएगा। इन बिटवीन अगर टेम्परेचर भी रूम का बढ़ता है तो भी यहाँ पे दिखाएगा। 35 से वो 50 तक की जर्नी करेगा और 50 के बाद में हीटर को ऑफ करेगा। तो ये मैंने जो बताए थे वो सारे सिस्टम में आपने सेंट देखा होगा। आउटपुट 1 ऑन है, रूम के अंदर स्टीम भर रहा है और लास्ट में ऊपर की तरफ है वो इंडिकेटर है। अगर 3 मिनट ख़त्म हो जाता है तो ऊपर का ये बज़र जो है वो बजने लगेगा और एक सिस्टम का टाइम ख़त्म हुआ, यानी स्टीम लेने का टाइम ख़त्म हुआ, वैसा भी वो इंडिकेट करेगा। तो अभी आपके सामने जो दिख रहा है उसमें से काफ़ी सारे जो आइकॉन्स है वो मैंने आपको समझा दिए। लास्ट वाला जो रह जाता है वो ये पैनिक बटन का है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मीनवाइल अपनी बात चलते चलते अब ये 3 से 2 और 2 का 1 मिनट हो गया है। अब 1 मिनट के बाद में ये सिस्टम ऑफ भी हो जाएगा। वहाँ पे आप नोटिस करना ये आउटपुट 1 जो है अभी ग्रीन है। जैसे ही वो 3 मिनट पूरा कर लेगा आउटपुट 1 ऑफ हो जाएगा और सिस्टम होल्ड पे चला जाएगा और ये सेंट भी जो हर 30 सेकंड में 2 बार चालू बंद होता है वो भी बंद हो जाएगा। तो काफ़ी अपनी जर्नी 3 मिनट में एंड तक पहुंची है। सेंट अभी भी एक बार आके चला गया। रूम को काफ़ी फ्रेश रखने के लिए ज़रूरी है। टाइमर का टाइम और नज़दीक आ गया है। ये 3 मिनट के काफ़ी करीब पहुंचने आया है।
अभी आपको ध्यान देना है कि आउटपुट 1 बंद हो जाएगा और यहाँ पे वापस जो जूना टाइम था ये देखिए, और सिस्टम एंड हुआ, उसका एक ये बजर इंडिकेशन भी आता है। मीनवाइल अपनी सिस्टम ऑटो ड्रेन में चली गई है ऑलरेडी। ये मैंने सेट किया था 35 सेकंड्स के बाद में ये फ्लश के लिए चला जाएगा। देखिए ये 18, 19 ऐसा करते हुए 35 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिकली ये फ्लश मोड में चला जाएगा। ये देखिए 30 हुआ, अब 35 आते ही वो तुरंत जो ड्रेन वाल्व है सिस्टम का, ये देखिए ऑन हो गया फ्लश, और 5 सेकंड के लिए उसने ड्रेन वाल्व खोल दिया और ये सिस्टम वापस फ्रेश काम के लिए वापस तैयार हो गया। अब मैं आपको जो इसका पैनिक बटन है उसके लिए भी जानकारी दे दूं। कभी कस्टमर स्टीम रूम में बैठा है और वो अनकंफर्टेबल एकदम से फील करने लगता है, स्टीम धुआं जो है वो सांस में जाने के टाइम पे कभी किसी को प्रॉब्लम होने लगा और वो वहाँ पे डिसेबल है कुछ भी एक्शन करने के लिए, तो जस्ट रूम के अंदर भी एक पैनिक बटन लगाया गया है। मान लीजिए वो रूम के अंदर का बटन जैसे ही वो प्रेस करता है, ऐसा एक इमरजेंसी का सिंबल जो बाहर मेन डोर के पास में रहेगा, ये इंडिकेशन चालू हो जाएगा और ये सिस्टम को जब भी आप ओके करेंगे तो यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। अटेंडर वापस बाहर आके अटेंडर वापस अंदर स्टीम रूम में जाके जो भी कस्टमर अंदर बैठा है उसकी परेशानी दूर करके वापस इस स्टीम को चालू कर सकता है। तो जहाँ तक हो सके हम लोग ने सारे जो इवेंट्स थे स्टीम रूम के अंदर आने वाले, उसको यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर लाने की कोशिश की है। और भी कोई चीज़ आप हमको बता सकते हैं जिससे सिस्टम को और इम्प्रूव कर सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप शेयर कीजिएगा हमें। वैसे ही आपके और कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में ऐसे कोई स्क्रीन या कुछ ऑटोमेशन आप करने को सोच रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा हमें। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।